रोहिणी आचार्य के सामने खुद लालू प्रसाद यादव ने भी पर्चा भरा, तो उनको फिर लालू यादव जो आरजेडी के सुप्रीमो हैं उनकी तरफ से बुलावा भेजा गया। तो लालू यादव मुझे फ़ोन कर स्पेशली बुलाए और बोले कि इस बार मेरे बेटी का चुनाव लड़ रहे हैं, आप लालू जी छोड़ दीजिए। हम कहने कि नहीं, आप अपना चुनाव लड़िए, हम अपना लड़ रहे हैं। आपने अपने जीवन में कितने चुनाव लड़ लिए? वार्ड से लेकर एमएलसी, विधायक, एमपी, राष्ट्रपति तक लड़े। क्यों लड़ते हैं आप चुनाव इतना ज़्यादा? और राष्ट्रपति का चुनाव हमारा मिशन है कि कोई लड़ाई नहीं छोड़ेंगे जब तक जीत नहीं होगा। लालू यादव हमको मंच पर जो है कहीं भाषण देने जाते थे, बोलते थे कि मेरे ही नाम का आदमी वोट काट दिया कि मेरी पत्नी राबड़ी देवी हार गई। एक आपकी गाड़ी की तस्वीरें भी चलती हैं। तो हम राष्ट्रपति के चुनाव लड़े थे तो हम लिखे थे राष्ट्रपति भारत प्रत्याशी, पूर्व प्रत्याशी। कोई फ़ोन आया हो जो करना चाहता हो पटना वाले लालू यादव को, आ गया हो आपके पास? हाँ, ऐसा बहुत फ़ोन आता है मिसिंग को। प्रशांत किशोर अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ के अलग अलग किरदारों को उठा के, कोई वकील, कहीं डॉक्टर, इस तरह के लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं, उनसे संपर्क हुआ आपका? प्रशांत किशोर पैसा के खेल करते हैं, केवल पैसा कमाना है। अभी चुनाव के बाद थोड़े लौकेंगे, भाग जाएंगे। प्रशांत किशोर बोले थे कि तेजस्वी जहाँ से चुनाव लड़ेंगे वहाँ से हम लड़ेंगे। तेजस्वी यादव से पैसा ले लिए, प्रशांत किशोर नहीं लड़ा चुनाव। प्रशांत किशोर को क्यों बात करते हैं मेरे से? 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान की बात है। बिहार के सारण लोकसभा सीट से बीजेपी चुनाव लड़ा रही थी राजीव प्रताप रूडी को। आरजेडी ने टिकट दिया था लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को। लेकिन दिक्कत ये फंसी आरजेडी के लिए कि इस सीट से, सारण लोकसभा सीट से, राजीव प्रताप रूडी और रोहिणी आचार्य के साथ साथ लालू प्रसाद यादव भी चुनाव लड़ रहे थे। चौंकिएगा मत, ये लालू प्रसाद यादव वो नहीं है जिनकी बेटी रोहिणी आचार्य हैं। ये लालू प्रसाद यादव मढ़ौरा के ही हैं, जो कि सारण के क्षेत्र का एक इलाका है, सारण में आता है। तो ये यहाँ के निवासी हैं और नाम लालू प्रसाद यादव है। तो उस चुनाव में हुआ ये कि जब रोहिणी आचार्य के सामने खुद लालू प्रसाद यादव ने भी पर्चा भरा, तो उनको फिर लालू यादव जो आरजेडी के सुप्रीमो हैं उनकी तरफ से बुलावा भेजा गया और बुला के समझाया गया कि भाई आप अपना नामांकन वापस ले लीजिए ताकि मेरी बेटी चुनाव जीत सके। ऐसा ही हुआ था सर? हाँ, हुआ था। अच्छा, तो वही लालू प्रसाद यादव हमारे साथ हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के हमनाम, और जो अपने जीवन में कई चुनाव लड़ चुके हैं, 20-25 से ज़्यादा। तो हम लोग इधर घूम रहे हैं बिहार चुनाव के कवरेज के लिए, तो सोचा कि एक बातचीत की जाए और बेसिकली समझना ये चाहते हैं हम कि ये इतना चुनाव लड़ते क्यों हैं, निर्दलीय या किसी भी तरह से क्यों ये चुनाव लड़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर गाँव पे। आपका भी चैनल में हमारा बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये पहला सवाल पूछना चाहता हूँ कि इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं क्या? 2025 विधानसभा लड़ रहे हैं। किस से? मढ़ौरा विधानसभा और तनैया विधानसभा। अच्छा, निर्दलीय ही? नहीं, मढ़ौरा विधानसभा से राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी से लड़ रहे हैं और तनैया में निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो ये राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी आपने बनाई है? नहीं, हम इन लोग का पार्टी अच्छा। है। तो फिर मढ़ौरा से आपने अपने आप को टिकट नहीं दिया, तरैया से? नहीं, तनैया से वो कुछ वहाँ से हम लोग दूसरे को लड़ाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं लड़ा, इसलिए हम एकाएक निर्दलीय कर दिए। निर्दलीय कर दिए। अच्छा, पहले तो ये बताइए आपने अपने जीवन में कितने चुनाव लड़ लिए हैं? अभी तक तो 25 चुनाव लड़ चुके हैं, 27वां होगा दोनों चुनाव। 27 में कौन कौन सा? वार्ड से लेकर एमएलसी, विधायक, एमपी, राष्ट्रपति तक लड़े हैं। राष्ट्रपति का भी? कब? 2017 में, 2022 में। 2017 और 22। अच्छा, तो क्या हुआ था राष्ट्रपति चुनाव में? थोड़ा सा प्रोसेस बताइए, कैसे नामांकन वगैरह हुआ था? उस नामांकन में 100 प्रस्तावक लगता है, लेकिन हम 50-60 प्रस्तावक लगाए थे। मेरा नामांकन हो गया। स्कूटनी में जिस दिन 8 दिन का बाद होता है, उसमें प्रस्तावक के अभाव में हमारा नामांकन छट गया। लेकिन इस बार मेरा प्रस्तावक है, इस बार कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इस बार विधानसभा हाँ, विधानसभा में हो जाएगा राष्ट्रपति वाला में? ये सब विधानसभा लोकसभा में तो मेरा नामांकन रद्द नहीं होता है। हाँ। अभी तक एको नहीं हुआ है। हाँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें एमपी एमएलए प्रस्तावक है, इसीलिए थोड़ा कम हो गया, लेकिन इस बार हो जाएगा। तो क्यों लड़ते हैं आप चुनाव इतना ज़्यादा? और राष्ट्रपति का चुनाव आप मतलब जब पर्चा भरते होंगे तो बहुत ईमानदारी से आपको भी पता होगा कि आप हार जाएंगे, फिर भी आप क्यों चुनाव लड़ते हैं? हमारा मिशन है कि कोई लड़ाई नहीं छोड़ेंगे जब तक जीत नहीं होगा। हम लड़ते हैं, ऐसे कभी न कभी मिसिंग होता है, 12-12 पार्टी का भी नामांकन रद्द हो सकता है। तो इस तरह लड़ते हैं कि कहीं किसी पार्टी का नामांकन रद्द हो जाए। जैसे अभी मढ़ौरा में एलजेपी का पार्टी का नामांकन रद्द हो गया, जदयू का बागी उम्मीदवार अल्ताफ आलम राजू का नामांकन रद्द हो गया। तो हो सकता है कभी सबका नामांकन रद्द हो जाए, मेरा बच जाए। मेरा नामांकन रद्द होने का कोई संभावना है नहीं। क्यों? तो उतना मेरा जानकारी है, बड़े बड़े लोग को हम समझाते हैं कि इस तरह फार्म भरिए।
इस नामांकन फॉर्म भरने में हम पूरा अनुभव माहिर प्राप्त कर लिए हैं। हाँ। लालू जी वकील भी हैं दरअसल, हैं? नहीं, तो आप वकील नहीं है, एडवोकेट क्लर्क हैं। मैंने हम तो एलएलबी प्रैक्टिस कर, करते हैं आप? हाँ प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, हम्म। थोड़ा सा मुझे ये समझाइए कि पहले वो कहानी सुनाइए जो 2024 वाला रोहिणी आचार्य के चुनाव वाला। अरे 2024 में लोकसभा का चुनाव में हम नामांकन किए तो लालू यादव मुझे फ़ोन कर स्पेशली बुलाए हम्म, और बोले कि इस बार मेरे बेटी का चुनाव लड़ रहे हैं, आप लालू जी छोड़ दीजिए। हम कहने कि नहीं, आप अपना चुनाव लड़िए, हम अपना लड़ रहे हैं। तब तक वो बहुत रिक्वेस्ट किए कि आपको एमएलसी बना देंगे, चाहे कहीं से विधायक का टिकट दे देंगे, या फिर मेरा मदद कीजिए। तो हम सोचे कि भाई चलिए, राष्ट्रीय लेवल के आदमी हैं, हमसे उम्र में श्रेष्ठ है, तो एक बार बात माना जाए। लेकिन वो ऐसा बात फिर दोबारा हमारे पास नहीं किए, तो मेरा लड़ाई जारी है, उससे कोई हमको फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपने दोबारा संपर्क करने की कोशिश नहीं की कि आपने तो कहा था कि चुनाव नहीं, लड़ाएंगे? तो एक बार और बात किए थे, लेकिन उसके बाद हम भी नहीं जाते हैं बार बार। बड़े लोग के पास बार बार क्यों जाएंगे? वो बुलाएंगे तो जाएंगे, नहीं बुलाएंगे तो अपना जो काम है करते रहेंगे। एक आपकी गाड़ी की तस्वीरें भी चलती हैं, उस पे आपने लिख रखा है पूर्व राष्ट्रपति प्रत्याशी। हाँ, तो हम राष्ट्रपति के चुनाव लड़े थे, तो हम लिखे थे राष्ट्रपति भारत प्रत्याशी, पूर्व प्रत्याशी। हम लोकसभा विधानसभा का भी लिखे थे उसमें। सबसे ज्यादा किस चुनाव में आपको वोट आया और कितने वोट आए थे? 2014 में लोकसभा जो राबड़ी देवी के खिलाफ लड़े थे, राजीव प्रताप रूडी, उस समय हमको 19,000 वोट मिला था सारण से? सारण से। लालू यादव हमको मंच पर जो है कहीं भाषण देने जाते थे, तो बोलते थे कि मेरे ही नाम का आदमी वोट काट दिया कि मेरी पत्नी राबड़ी देवी हार गई। राजीव राजीव प्रताप रूडी प्रताप, जीत गए। हाँ। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, हम चुनाव लड़ते हैं तो जनता हमको चाहेगी तो वोट देगी। कुछ लोग तो कंफ्यूज हो ही जाते होंगे कि ये लालू जी हाँ, ऐसा लोग पहचान रहा है, कहीं भी जाते हैं तो बोलता है कि लालू यादव मरौरे क्या है। हाँ। वो लालू यादव को सजायाफ्ता है, तो चुनाव लड़ने का कोई चांस नहीं है। लालू यादव अपने जीवन काल में किसी वार्ड का चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसलिए उनका सजाए हो गया है। तो उनका उनका जो लोग नाम याद करता है, गलत ना है। कि जब लड़ेगा तो यही लालू यादव कहीं चुनाव लड़ेगा। तो बाकी किसी पार्टी से आपकी कभी बातचीत हुई? नहीं, बहुत ऐसा क्षेत्रीय पार्टी हमको फ़ोन करता है, जन सुराग, बहुजन समाज पार्टी, ये सब के हमारे पार्टी चुनाव लड़के। नहीं नहीं, हम लोग अपना पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराए हैं। अब ये हम लोग अपना पार्टी के रजिस्ट्रेशन से सब हर सीट पर चुनाव लड़ा रहे हैं, और हम मरहावरा से लड़ रहे हैं। और जैसा हम लोग देख रहे हैं कि कितना हम लोग को पार्टी का स्कोर आ रहा है, उसके बाद आगे का आगे राजनीति तय होगा। और अभी जो आप काम कर रहे हैं, थोड़ा सा इस काम के बारे में बताइए, जो आपने कहा एडवोकेट क्लर्क, हम किस तरह का हम काम है? 97 में इंटर पर SKG लॉ कॉलेज में एडमिशन कराए थे। 2 साल पढ़ाई कर कर समय से परीक्षा दिए, लेकिन तीसरा साल कुछ उलझन में फंस गए, नहीं दिए। तो हम तो एडवोकेट नहीं हैं, लेकिन हम एडवोकेट क्लर्क हैं। हमारे नीरज जी वकील साहब हैं, हम लोग दोनों आदमी मिलजुल कर काम करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिससे हमको उनको जो राय लेना होता है हम लेते हैं, हमको जो राय देना होता है उनको देकर हम लोग मिलजुल कर किसी का काम करते हैं, और हम लोग का अच्छा प्रैक्टिस भी चलता है इसमें। किस तरह के केस आते हैं आप लोगों के पास यहाँ पर? यहाँ पर 107, 44 छोटा मोटा केस आता है। अभी सब जग मुंसिफ आया है, तो कुछ केसेज आ रहा है दीवानी का, और जो बड़ा बड़ा केस मिलता है उसको टेकअप कर कर हम लोग छपरा पटना अपने हम लोग को जो एडवोकेट मित्र हैं उनको हम लोग देते हैं और काम करवाते हैं। उनसे काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी जैसे मैं फिर उसी अपने सवाल पे आता हूँ कि आप क्यों चुनाव लड़ते हैं। जैसे आपने कहा कि लड़ते रहना है, मिशन है ना, लेकिन इससे कुछ हासिल तो हो नहीं रहा है। तो घर पे कभी डिस्कस होता है कि आप क्यों इतना चुनाव लड़ते हैं? क्योंकि आप मान लीजिए पर्चा वर्चा भरने में पैसा लगता है। नहीं, ऐसा मेरा घर परिवार सब खुश है, वो कहता है कि लड़िए चुनाव, कोई दिक्कत नहीं। हम जितना चुनाव लड़ते हैं खर्चा होता है, हम 1 साल 2 साल में फिर रिकवरी कर लेते हैं, कमाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम, यही जो काम करते हैं। हाँ, इससे हम लोग कमा लेते हैं अपना। हमको है कि जब तक जीत हासिल नहीं करेंगे, चुनाव मेरा लड़ाई जारी रहेगी। हाँ। कभी ऐसा हुआ कि कोई फ़ोन आया हो जो करना चाहता हो पटना वाले लालू यादव को, आ गया हो आपके पास? हाँ, ऐसा बहुत फ़ोन आता है मिसिंग को। है? नेट थोड़ा सा पर बताइए, एक दो कहानी तो सुनाई दीजिए। जैसे नेट पर मेरा भी नंबर है, चुनाव आयोग सब नेट पर मेरा नंबर लोड कर दिया है। हाँ। वो लोग सर्च मारता है कि लालू प्रसाद यादव, तो मेरा नंबर उसको आ जाता है। वो लालू प्रसाद का नंबर तो उठाएंगे नहीं, मेरे पास कॉल होता है कि लालू जी बोल रहे हैं। हम कहनी हम लालू जी बोल रहे हैं, तो अध्यक्ष जी हम कहने कि नहीं, वो पटना वाला लालू जी नहीं है, छपरा वाला। बोलिए आपका कोई काम तो हमारा देखिए, ब्लॉक में ये काम नहीं रहा है,
हमको थाना पर भाई नहीं सुन रहा है, हम कहने कि उसका नंबर दीजिए, नहीं भी देता है नेट से कहीं का आदमी नंबर निकाल कर उसको फ़ोन करके जाइए वहाँ हम कॉल करते हैं और उसको काम हो जाता है वहाँ पर। तो आप वो फोन मेरा करते हैं तो फ्रेंड आप भी कह देते हैं कि मैं लालू यादव बोल रहा हाँ हूँ बोल रहा हूँ, मैं भी वही है, लेकिन हम अभी जीते नहीं हैं। हाँ। और सब कराते हैं वो बेतिया मुजफ्फरपुर मोतिहारी कहीं का भी आता है, पूर्णिया, हम पूर्णिया उनिया सब चुनाव लड़ रहे हैं, मोकामा अनंत सिंह के खिलाफ भी लड़े हैं, अनंत सिंह के खिलाफ बीमा भारती के खिलाफ लड़े हैं। रुकिए अनंत सिंह वाले में मुझे बात करना है। कब अनंत सिंह वाला चुनाव बताइए थोड़ा सा। वो 2021 में उपचुनाव हुआ था, हाँ। अनंत सिंह जेल गए थे हाँ, AK-47 में, सही। वहाँ उपचुनाव हुआ था तो हम जाकर वहाँ लड़े थे उनके पत्नी नीलम देवी के खिलाफ। वहाँ मैं चौथा नंबर पर थे। वहाँ अनंत सिंह के खिलाफ कोई ज़्यादा लड़ना नहीं चाहता है, लेकिन वहाँ हमको भी लोग बोला कि आप अनंत सिंह के खिलाफ कैसे आए, मैंने चुनाव लड़ेंगे। अनंत सिंह के कोनो हम कुछ खिलाफ थोड़े कर रहे हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, जनता हमको वोट देगी तो जीतेंगे, नहीं देगी तो नहीं जीतेंगे। हम आराम से लड़े, कोई दिक्कत नहीं हुआ। वहाँ बॉडीगार्ड वॉडीगार्ड हमको सुरक्षा मिला था, पूरा क्षेत्र भ्रमण किए और वहाँ से लड़े। उसके बाद अभी पूर्णिया रुपौली में हुआ था उपचुनाव, बीमा भारती के खिलाफ हम जाकर वहाँ लड़े, वहाँ हम 3 नंबर पर थे। अभी तरारी हुआ था आरा में, बक्सर में उपचुनाव, वहाँ भी जाकर लड़े थे, वहाँ भी हमको 3 नंबर स्थान मिला है। चुनाव कहीं हम लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के लिए मेरा हौसला ख़राब नहीं है। 1-2 बार चुनाव लोग लड़ता है उसके बाद उठता नहीं है, चाहे कोई आदमी हो, लेकिन हम मिशन किए जब तक जीत नहीं हो तब तक लड़ाई में रच करेंगे नहीं। अनंत सिंह के खिलाफ जब चुनाव लड़ रहे थे, डर नहीं लग रहा था आपको? बड़ा उनका है, अब सोचिए जिस चुनाव ही इस चक्कर में हो रहा था कि उनके घर से राइफल AK-47 मिला और वो गिरफ्तार हो गए। नहीं, ऐसा बात हमारे पर कोई तरह का थी नहीं हुआ है। अनंत सिंह अपना अच्छा से चुनाव लड़े, हम भी लड़े, वोट मांगे, हमको कुछ जो जानता हमको जितना पसंद की उतना दी और उस चुनाव वही जीते, अनंत सिंह की पत्नी जीती, लेकिन वहाँ लड़े हम आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुआ। हम जानते हैं कि किसी के साथ गलत नहीं करेंगे तो क्यों मेरे पास कोई गलत करेगा, और जो होनी होगा तो उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। जो डर गया वो मर गया, समझे? तो वही हम सब। अच्छा, हम फिर जिस पे बात कर रहे थे कि लालू यादव का नाम लेकर, उसमें कभी ऐसा होता है कि आपको मन किया हो कि यार आज फलाने अधिकारी को थोड़ा सा हड़का देता हूँ नाम नहीं, तो हम ऐसा हम मिसयूज नहीं करते हैं। किसी का काम होता है तो हम फ़ोन करके बोलते हैं कि लालू यादव बोल रहे हैं, पूर्व राष्ट्रपति उम्मीदवार बोल रहे हैं, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी बोल रहे हैं, वो भी आदमी सुनता है, मेरा बात को फॉलो करता है, जो काम होता है वो जेन्युइन कर देता है। तो उसमें हमको क्या उस पर रूप झाड़ने का क्या जरूरत है? नेता लोग का पावर क्या है, वो कहता है। यहाँ छोट आदमी अपना पदाधिकारी के पास उसको कहने का डर लगता है, लेकिन हम कोई पदाधिकारी से मेरा पावर है, आपका भी पावर है कि आप किसी का पैरवी कर सकते हैं। अच्छा होगा, सही होगा, जेन्युइन होगा तो पदाधिकारी करेगा, नहीं होने वाला तो कोई कहेगा तो नहीं होगा। प्रधानमंत्री भी फ़ोन करेगा पदाधिकारी के पास, अब काम गलत होगा तो नहीं होगा। तो इसमें हमको तो और अच्छा है कि किसी का अगर हमें फ़ोन करने से उसे भल कल्याण हो जाए तो क्या दिक्कत है, होता है। प्रशांत किशोर अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ के अलग अलग किरदारों को उठा के, कोई वकील, कहीं डॉक्टर, इस तरह के लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं, उनसे संपर्क हुआ आपका? कोई बातचीत हुई? प्रशांत किशोर मेरे पास फ़ोन किए थे, लेकिन प्रशांत किशोर का नीति हमको अच्छा नहीं लगता है। क्यों? मतलब क्या? थोड़ा प्रशांत किशोर पैसा के खेल करते हैं, केवल पैसा कमाना है। अभी चुनाव के बाद थोड़े लौकेंगे, भाग जाएंगे। अभी यहाँ से कई 100 करोड़ रुपया वसूल लिया है बिहार से, अभी किसी को पता है? कैसे? कहने का मतलब कि एक विधानसभा से 20-20 प्रत्याशी को चयनित किए थे, सबसे कैसे कई हजार रुपया जमा किए हैं, पैसा एक को दिए हैं जो अधिक बोली लगाया है। परिवार लाभ कार्ड बनाने के लिए वो पैसा बोले कि नहीं लेंगे, लेकिन 10-10 रुपया सदस्यता शुल्क दीजिए। एक प्रत्याशी 30-30 हज़ार, 40 हज़ार सदस्यता शुल्क बनाया है। प्रशांत किशोर बोले थे कि तेजस्वी जहाँ से चुनाव लड़ेंगे वहाँ से हम लड़ेंगे। तेजस्वी यादव से पैसा ले लिए, प्रशांत किशोर नहीं लड़ा चुनाव। प्रशांत किशोर को क्यों बात करते हैं मेरे से? तेजस्वी यादव से पैसा ले लिया, तबे ना नहीं लड़ा। प्रशांत किशोर बोल रहे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे तेजस्वी के खिलाफ, चुनाव नहीं लड़ा, तो क्या रीजन है आप ही बोलिए? वो तो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी चाहती है कि मैं प्रचार ही करता चाहती है, नहीं है तो क्यों नहीं लड़ता? क्यों बात की है कि हम लड़ेंगे तेजस्वी के खिलाफ? हम तो यही अनुमान करेंगे कि वो तेजस्वी से मिल गया प्रशांत किशोर। 21 आदमी का पैसा लिया है, 1 आदमी को टिकट दिए हैं, 20 आदमी का पैसा लौटाए हैं। वो लाभ कार्ड से क्या फायदा होगा? उनका सरकार बनबे नहीं करेगा तो जानते हो क्या लाभ होगा?
हम बोलेंगे कि हम हर घर में नौकरी दे देंगे, तो मेरा सरकार बनेगा तब ना, सरकार बनने का चांस नहीं है तो सब झूठा वादा कर लेगा। हम ही आपको बोलते हैं कि आपको हम करोड़पति बना देंगे, हमको विधायक बना दीजिएगा, हम बनने वाला नहीं होगा तो नहीं बनेंगी। तो बात में मत आइए प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, लोग कहता कुछ है करता कुछ है, उसके लिए मत बात कीजिए पार्टी से। आप खुद एक नेता हैं, फिर भी मैं ये पूछ रहा हूँ कि कौन सा नेता है जो आपको लगता है कि ठीक काम करेगा? हमारे जाने से हमको कौन किसको का अच्छा कहेंगे? नेता तो हम अच्छा है, मेरा पार्टी अच्छा है, मेरा अध्यक्ष उपेंद्र सहनी अच्छा है, हम लोग यहाँ के कल्याण के लिए काम करेंगे, उसको मुद्दा हम लोग बनाए हैं। हम लोग तो किसी को अच्छा क्यों कहेंगे? हमको नज़र में कोई अच्छा नहीं लौक रहा है, सब आएगा वही भुला जाता है, चुनाव के सामने वादा करता है बाद में भुला जाता है। बोलिए कोई आदमी वादा कर गया है चुनाव में वो काम करेगा, किया है? नहीं किया है। मोदी जी बोले थे, मोदी जी को लोग बोल रहा है कि 15 लाख खाता में भेजवा दें, किसका है खाता में रुपया? कोई नहीं कहता है, सब चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलता है। क्या है मुद्दे छपरा में चुनाव के? छापरा में मुद्दे छापरा से नहीं, हमारा भी मरहावरा का मुद्दा पूरा है। मैं सारण पूछ रहा सारण हूँ, का उस मुद्दा तरह। यही है कि यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, यहाँ का रोड का स्थिति उतना अच्छा नहीं है। बहुत रोड बनता है, 5 साल का टेंडर होता है, लेकिन 2 साल में रोड कबार होता है। यहाँ सब लूट घसोट है हो रहा है। हमारा सरकार बनेगी, सब व्यवस्था को हम लोग दुरुस्त करेंगे। यहाँ शिक्षा का इतना स्तर गिर गया है कि सरकारी शिक्षक को वेतन बढ़ाने के लिए शिक्षक लोग धरना करता है, वो सब का लड़का प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। सरकारी स्कूल का में सरकारी डॉक्टर है, उसका इलाज प्राइवेट में होता है। बताइए क्या व्यवस्था है यहाँ का दुरुस्त? खुद यहाँ लोग स्वास्थ्य पर कहते हैं कि हम इतना रुपया खर्चा करते हैं, आप सरकारी हॉस्पिटल में कोई ऐसा बड़ा आदमी इलाज नहीं कराता है, गरीब जाता है समय से, उसको इलाज नहीं होता है, बेड नहीं मिलता है, उसमें बेड लेने के लिए उस लोग को कमीशन देना पड़ता है। हम लोग सब घूम कर देखते हैं, वो सब हम लोग अपना सरकार मेरा बनेगी, व्यवस्था हम लोग दुरुस्त करेंगे, बिहार का तभी अथी होगा, भविष्य बदलेगा। छोटा मोटा यहाँ का कारखाना उद्योग हम लोग लगाएंगे, प्रयास करेंगे। इस तरह कहने से कोई पलायन नहीं रोक सकता है या कोई विकास नहीं कर सकता है। उन लोग अपना विकास के लिए लगे हुए हैं सब लोग। तो ये लालू प्रसाद यादव को आप सुन रहे थे, जो मढ़ौरा और तरारी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और तरैया, अच्छा, मढ़ौरा और तरैया से चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, एक सीट से पार्टी से और दूसरी सीट से निर्दलीय। इस बातचीत पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खबर गांव देखते रहिए। कैमरे के पीछे जेरी थे, मेरा नाम आकाश है। शुक्रिया।